नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजें कवर करना। सबसे पहले तो आप सभी को निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा। 26,080 के आसपास हम लोग क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। 26,100 के ऊपर अगर बंद होते तो ज्यादा पॉजिटिव होता, लेकिन जो कल मींस फ्राइडे को अमेरिका के बाजार में हुआ है उससे काफी पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस बन जाते हैं भारतीय बाजार के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉल राइटर थोड़ा सा इस समय नर्वस और डरा हुआ होगा। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रिगर्स से थोड़ा हटके होने वाली है। अब बात करते हैं ट्रिगर्स की। तो सबसे पहले तो Q2 का जीडीपी डेटा आ सकता है भारत का, जो कि आएगा आपका 26 नवंबर ऑफ FY 25-26 ऑन नवंबर 28, तो 28 नवंबर को आता हुआ दिखेगा जीडीपी डेटा सेकेंड क्वार्टर का। इकोनॉमिस्ट एंड रेटिंग एजेंसीज एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग नंबर फॉर Q2, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर्स ग्रोथ सरपास्ड forecast for next contest. The Indian economy had grown by 5.6% in the same quarter, July-September previous fiscal. पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5.6% की ग्रोथ थी। इस बार अनुमान से बेटर आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर हमने धमाका करा था। तो जीडीपी के आंकड़े से उम्मीदें थोड़ी पॉजिटिव हैं। आगे देखते हैं। अ रियल जीडीपी, अ की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, एक्सपेंडेड बाय 7.8% इन Q1 FY 26 एंड इंप्रूवमेंट ओवर द 6.5% ग्रोथ सीन इन द सेम क्वार्टर ऑफ FY 25। तो अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो हमारी क्वार्टर वन में 7.8% की आई थी, जो कि 6.5% से बढ़कर आई थी। तो इस बार देखते हैं कितनी आने की उम्मीद है, कितनी आती है कितनी नहीं आती है। सेकंड है यूएस इंडिया ट्रेड डील। लास्ट वीक आफ्टर यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल remarked that good news on the proposed trade agreement is on the way. The ongoing negotiation aim to more than double bilateral trade from the current $191 billion to $500 billion by 2030. तो ये जो बातचीत चल रही है, पीयूष गोयल साहब कहते हुए दिखे थे कि बस ट्रेड डील आने ही वाली है, बहुत जल्दी रास्ते में, आप ये मान के चलिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बायलैटरल ट्रेड डील में जो हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं उसको होने के बाद जो भारत और यूएस के बीच में व्यापार है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा 2030 तक। $191 बिलियन जो करंटली है वो $500 बिलियन तक पहुंचेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट है इन्वेस्टर, तो एक यही हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। यूएस डेटा रिलीज, यूएस के क्या क्या डेटा आने वो देखते हैं। Because of the 43-day government shutdown disrupted the household and establishment surveys, the Bureau of Labor Statistics will not release an October jobs data. Instead, the payroll data that would have appeared in October release will be folded into November report, expected the next couple of weeks, since the agency unable to finalize the unemployment rate and several. तो जो ये आपका शटडाउन हुआ था उसकी वजह से डेटा तो गवर्नमेंट पोस्ट कर ही नहीं, क्योंकि शटडाउन है तो ऑब्वियस है कमजोरी होगा डेटा। लेकिन कुछ डेटा है जो आपको थर्सडे को आते हुए दिखेंगे, जैसे कि जॉब्स डेटा फॉर October 3 का थर्सडे को आता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीजें, बाकी कुछ नहीं है। अगला जो ट्रिगर होने वाला है वो FIIs की एक्टिविटी, स्पेशली FIIs की। FIIs भारी भरकम बेचकर चले गए हैं फ्राइडे के सेशन में, और भारी भरकम बेचा है तो बेचा है, चौतरफा बेचा है। कैश मार्केट में बेचा, फ्यूचर इंडेक्स में बेचा, फ्यूचर स्टॉक्स में बेचा। तो ये काफी नेगेटिव एक ट्रिगर था मेरे हिसाब से, कि हर तरफ ही बेच रहे हैं, ऐसा उन्हें क्या दिख रहा है अचानक से। तो ये नेगेटिव था। और वैसे भी अगर आप देखो तो FI ज्यादातर सेलर ही रहते हैं, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर है ही है। अब द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन वर्सेस अदर मार्केट्स हैड एक्सेलरेटेड द मोमेंट सेल ट्रेड इन इंडिया एंड बाय ट्रेड इन अदर मार्केट्स, पर्टिकुलरली दोज लाइक US, चाइना, ताइवान एंड साउथ कोरिया, which are widely regarded as the beneficiaries of the ongoing AI trade. अब ये याद रखिएगा, ये जो कह रहे हैं ना, ये पुरानी बात हो गई अब, कि भारत में सेलिंग चल रही है, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया जैसी जगह या US जैसी जगह पे बाइंग चल रही है, क्योंकि यहाँ AI ट्रेड मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। अब तो AI बबल है, जिसकी वजह से इन्हीं मार्केट्स में गिरावट चल रही है, आप लोग खुद नोटिस कर ही रहे हो। However, the recent sharp correction in Nasdaq, particularly in AI-related stocks, have reinforced the bubble concern in AI stocks. यही सेम चीज जो मैंने भी आपके साथ शेयर करी, वही इन्होंने बोला है कि अभी थोड़ी सी दिक्कत दिखने लगी है। आगे गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड प्राइसेस वर लार्जली अनचेंज्ड ऑन फ्राइडे, हैविंग ड्रॉप्ड मोर देन 1% अर्लियर इन द डे।
as trader increased expectation of US rate cut in December following dovish remark from the Federal Reserve. Spot gold was flat at $4,086. तो देखा जाए तो सोने चांदी में अभी तो फ्लैटिशनेस देखने को मिली है, लेकिन अब यहाँ से उछाल आ सकता है क्योंकि रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो यहाँ से देखना होगा गोल्ड कैसा ट्रेड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय बाजार के ट्रिगर के लिए काम करेंगी। मैं एक बार डेटा निफ्टी का और बताना चाहूँगा, ये तो छोटे मोटे ट्रिगर्स पे, रिजल्ट सीजन तो है नहीं, तो और न्यूज़ स्पेसिफिक डेली एक्शन होगा आपके लिए। निफ्टी पे ट्यूसडे तक का अलग मार्केट देखिएगा, ट्यूसडे के बाद अलग मार्केट देखिएगा। ट्यूसडे तक आप देखिएगा कि 26,200 अगर पार हो जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर 26,400 आ जाएगा। अदरवाइज ट्यूसडे को हो सकता है हम ट्यूसडे तक मार्केट में कुछ खास ना करें, ऊपर नीचे करें और एट द एंड 26,050 से 26,150 के बीच में कहीं भी बंद हो सकते हैं। ये तो सिंपल डेटा हो गया। अब ट्यूसडे के बाद अगर हमारे पास ग्लोबली कोई दिक्कत नहीं आती है तो मेरा मानना यह है कि हम ट्यूसडे के बाद फ्रेश लाइफ हाई हिट करके 26,500 की तरफ जाने चाहिए। गिरावट के चांसेस बहुत कम है। हाँ, वो एक अलग बात है, मैंने कहा भाई ज़्यादा ही टूट गया तो ज़्यादा ही सेंटीमेंट्स खराब कर दिए, एफआई ज़्यादा ही बेच रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है बाजार खिंचेगा ऊपर और 26,500 की तैयारी करिएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।